एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को पकड़कर बांध रखा है। जैसे ही हिरण की नजर नबी पाक पर पड़ी, वह रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को सुबह से दूध नहीं पिलाया है। वे भूखे प्यासे मेरी राह देख रहे होंगे। मेरी इल्तिजा है कि मुझे उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने यहूदी से कहा, यह एक माँ है, इसे अपने बच्चों से मिलने दो। यहूदी ने मना करते हुए कहा, अगर यह चली गई तो लौटेगी नहीं। नबी ने फरमाया, अगर यह ना लौटी तो तुम मुझे उम्र भर के लिए कैद कर लेना। यहूदी मान गया और हिरण को छोड़ दिया। नबी पाक खुद यहूदी के पास गिरवी हो गए। हिरण तेजी से जंगल की ओर भागी और अपने बच्चों से मिली। उसने उन्हें सारी कहानी बताई। बच्चों ने कहा, हम उस नबी के रहते हुए दूध नहीं पी सकते जो तुम्हारे लिए गिरवी रखे गए हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माँ हिरण अपने बच्चों को लेकर वापस लौट पड़ी। इधर यहूदी नबी को ताने मारने लगा कि हिरण कभी नहीं लौटेगी। मगर कुछ ही देर बाद उसने देखा कि हिरण अपने बच्चों सहित वापस आ गई है। नबी ने पूछा, तू अपने बच्चों को क्यों लाई? हिरण ने कहा, जब उन्होंने सुना कि आप मेरी वजह से कैद में हैं, तो उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और मेरे साथ चल पड़े। नबी करीम ने यहूदी से कहा, देखो वह लौट आई है। मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, पूरे कायनात का नबी हूँ। यहूदी ये सब देखकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह, आप सच्चे नबी हैं, मुझे कलमा पढ़ाइए। उसने इस चमत्कार को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गया। कुरान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपसे कोई रुकू पूछ ले तो कह देना 540, सजदा पूछ ले तो कह देना 14, सूरत पूछ ले तो कह देना 114, पारे पूछ ले तो कह देना 30 है, कोई मंजिल पूछ ले तो कह देना 7 है, कोई पूछ ले सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे बकरा, कोई पूछ ले सबसे छोटी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे कौसर, कोई पूछ ले कुरान पाक में कितने हर्फ है तो कह देना 30,22,600, कोई पूछ ले कुरान पाक को नाजिल होने में कितना वक्त लगा था तो कह देना 23 साल, कोई पूछ ले कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ था तो कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। अगर दिल इजाजत दे तो दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज का इल्म हो और सवाब आपको भी, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी सदकाए जारिया है। इमाम हुसैन और इमाम हसन का बचपन का आलम था। आप दोनों ने तख्ती पर कुछ लिखा और इमाम मौला अली के पास आए और कहा, बाबा जान बताइए कि हम दोनों में से किसने अच्छा लिखा। मौला अली कश्माकश में आ गए और फरमाया, अगर मैं किसी एक को अच्छा कहूँ तो दूसरे को तकलीफ होगी, इसलिए